नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करेंगे हरियाणा की राजनीति को लेकर, क्योंकि हरियाणा में मतदान को लेकर मात्र केवल चंद दिनों का समय बचा है। उल्टी गिनती कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है और मतदान बेहद जल्द होने वाले हैं। तारीखों पर बात करें तो 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान है और 8 अक्टूबर को सरकार किसकी बनेगी, इस पर बड़ा फैसला, बड़ा खुलासा होता नजर आएगा। लेकिन इसी बीच जो चुनाव प्रचार है, या फिर यूं कहे कि हरियाणा में इस वक्त जो राजनीति एक बड़ा उलटफेर लेती नजर आ रही है, उसकी बड़ी वजह है कांग्रेस में गुटबाजी। कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में, यानी हरियाणा कांग्रेस के खेमे में जो गुटबाजी है वो अपनी चरम सीमा पर जाती जा रही है, क्योंकि सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा कब आखिर दल बदल ले, या फिर इस बार अगर हरियाणा में कांग्रेस की ही पार्टी में शामिल रहे तो आखिर किस पद की मांग कर ले, इसके कयास नहीं लगाए जा रहे। और इसी बीच तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं, क्योंकि हरियाणा में जिस हिसाब से चुनाव को लेकर लगातार राजनीति अपने चरम पारे पे पहुंचती जा रही है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कुमारी शैलजा का मुद्दा अब ना केवल व्यक्तिगत बल्कि राजनीतिक होता जा रहा है। माही हमारे साथ मौजूद है। माही, क्या लगता है, देखिए जब कुमारी शैलजा के बारे में बात करी जाती है तो हरियाणा कांग्रेस का भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ एक बड़ा चेहरा मानी जाती है, लेकिन अगर आप देखें मौजूदा स्थिति जो है, भले ही कुमारी शैलजा ये कहती नजर आए कि मनोहर लाल खट्टर ने मुझे प्रस्ताव दिया है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो और आपको सीएम पद की दावेदारी दी जाएगी, लेकिन दूसरी ओर कुमारी शैलजा ये भी कहती नजर आती हैं कि कांग्रेस में ही मेरा कहीं ना कहीं घर बसता है। मेरे पिता कांग्रेस के ही, अगर आप देखें, उनका कहीं ना कहीं यह कहना था कि कांग्रेस के ही झंडे में लिपट कर, कांग्रेस के ही ध्वज में लिपट कर वो वापसी घर आए थे जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये कुमारी शैलजा के वो बयान है जिन बयानों से ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस में ही रहना चाहती है, लेकिन बीजेपी की ओर कहीं ना कहीं उनका झुकाव भी जाता नजर आ रहा है। क्या राजनीतिक समीकरण देखती है? जी बिल्कुल, देखिए अभी उनको जिस तरीके से शांत करने की कोशिश की जा रही है आश्रुति, आप देखिए राहुल गांधी उनसे मुलाकात करते हैं, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि अब कांग्रेस के अंदर खाने में सब कुछ ठीक है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से उनको तवज्जो देते हुए नजर आते हैं। एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा रहते हैं, एक तरफ शैलजा कुमारी रहती हैं और राहुल गांधी उनके कान में कुछ कहते हुए नजर आते हैं, तो उससे ये कयास लगाए जाते हैं कि जो शैलजा कुमारी का कद है कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से उनको तवज्जो देने की कोशिश की जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको ऑफर दिया था, कहीं ना कहीं वो ऑफर उनका मुद्दा विहीन होता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जिस तरीके से आते हैं और पूरे दमखम के साथ पार्टी को एकजुट करने की कोशिश करते हैं, तो उससे माना जा रहा है कि शैलजा कुमारी को खुश करने की कोशिश की जा रही है। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा जिस तरह के बड़े बयान देती नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बयान पर अगर गौर कर लिया जाए तो मनोहर लाल खट्टर हाल ही में जनसभा को संबोधित करते हरियाणा की जमीन पर यह कहते नजर आए थे कि अगर कुमारी शैलजा बीजेपी में आती हैं, क्योंकि कांग्रेस में जो गुटबाजी चल रही है, उस गुटबाजी के चलते हाल ही में कांग्रेस के जो तमाम विधायक थे उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी का साथ भी छोड़ दिया था। कांग्रेस से तमाम विधायकों ने एक तरह से कहें तो एग्जिट लेते वो नजर आए। लेकिन वही क्या लगता है, देखिए कांग्रेस के खेमे में जो गुटबाजी लगातार चल रही है, ये गुटबाजी आने वाले समय में कांग्रेस को दो फाड़ भी करती नजर आ सकती है, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में सेंधमारी करने का भी प्रयास कर रही है। तो क्या लगता है कुमारी शैलजा जो ये बड़ा ऐलान या बड़ा बयान देती नजर आई है इस वक्त इस मौजूदा स्थिति में कि मैं कांग्रेस के साथ ही रहूंगी, अपने पिता के नक्शे कदम पर चलती नजर आऊंगी, तो क्या लगता है कुमारी शैलजा क्या सही में भारतीय जनता पार्टी का ये प्रस्ताव आने वाले समय में, चाहे चुनाव के बाद ही देख लीजिए, स्वीकार नहीं करती नजर आएंगी? देखिए श्रुति, अगर थोड़ा सा सियासी समीकरण को समझा जाए तो जो नेता बढ़ चढ़कर बातें करते हुए नजर आते हैं कि हम इस पार्टी में नहीं जाएंगे, उस पार्टी में नहीं जाएंगे, बुराई करते हैं, वही नेता कहीं ना कहीं शामिल होते हुए भी नजर आते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के कई बड़े नेता जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आए, किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि वो इस तरीके के स्टेप उठा सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में जब जयंत चौधरी सपा में शामिल थे तो वो हमेशा कहते हुए नजर आ रहे थे कि चवन्नी थोड़ी ना हूं जो पलट जाऊंगा, लेकिन किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। तो ये राजनीति है, कब किसको मौका लग जाए और अपने फायदे के लिए कौन
कौन सी पार्टी छोड़ दे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं सैलजा कुमारी की अगर रही बात की तिरंगे में ही लिपट कर जाएंगी, वो तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि सैलजा कुमारी जिस तरीके से पार्टी से नाराज चल रही हैं, अगर उनको वो कद वो ओहदा आने वाले इस बार के चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव कह लीजिए जो 2029 में होंगे या फिर आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें अगर उनका कद नहीं बढ़ा तो जाहिर तौर पर सैलजा कुमारी का रुख बदल सकता है। वहीं मायावती जिस तरीके से और आकाश आनंद उनको एक ऑफर देते हुए नजर आए, वो साफ तौर पर उनका कहना था कि जिस तरीके से दलित होकर सैलजा कुमारी का अपमान किया जा रहा है, ऐसे में उनको कांग्रेस पार्टी में एक मिनट भी नहीं रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, वो हमारी पार्टी में शामिल हो जाए, हम उनको अपनी पार्टी में बड़ा पद देंगे। तो इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं अब सियासी गलियारों में घूम रही हैं। और आपने देखा होगा कि जब किसी चीज के लिए अटकलें लगाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद उसमें हकीकत देखने को मिल जाती है। और सैलजा कुमारी को लेकर भी मनोहर लाल खट्टर जिस तरीके से ओपन ऑफर एक तरीके से कह लीजिए देते हुए नजर आए, उसके बाद सैलजा कुमारी भी थोड़ा नर्म पड़ती हुई नजर आई। फिर कांग्रेस पार्टी को लगा कि जो हरियाणा में 12 से 13% जो दलित वोट है और 20 से 22% पूरे हरियाणा का दलित वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं खिसक न जाए, इसलिए वो सैलजा कुमारी को कहीं ना कहीं मनाते हुए नजर आए। राहुल गांधी को खुद आकर उनको मनाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं सियासी समीकरण है बदल सकता है। अभी फिलहाल सैलजा कुमारी को तो मना लिया गया है, लेकिन आगे कितने दिनों तक वो मानती हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कुमारी शैलजा को इस वक्त तो मना लिया गया है, लेकिन आगे आने वाले समय में भले ही हरियाणा विधानसभा चुनाव तक कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा कांग्रेस के साथ ही रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा जो रणनीति इस वक्त बनाती नजर आ रही है कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, अपने मुख्य चेहरों को कहीं ना कहीं मौका देती नजर आए। आने वाले समय में क्या कुमारी शैलजा जो बड़ी मांग इस वक्त करती नजर आ रही है, ये बड़ी मांग उनकी यहां पर भी देखिए माही कहीं ना कहीं नजर आती है कि वो दलित चेहरे को हरियाणा कांग्रेस की ओर से सीएम की दावेदारी पर रखना चाहती है। तो माही क्या लगता है, ये कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा जो ये बड़ा बयान देती या फिर जो बड़ी मांग करती नजर आ रही है कि दलित सीएम चेहरा जो है वो हरियाणा कांग्रेस की ओर से कहीं ना कहीं बनना चाहिए, क्या लगता है क्या सच में हरियाणा कांग्रेस इस वक्त कुमारी शैलजा की बात मानती है, उनकी बात पर कहीं ना कहीं मोहर लगाती नजर आएंगी? जी बिल्कुल, देखिए दलित चेहरे को अगर आगे नहीं करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और आप देखेंगे हुड्डा परिवार में भी कहीं ना कहीं सीएम बनने की जो होड़ है वो लगी हुई है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं फायदा उठाना चाहती थी कि अगर सैलजा कुमारी वहां से हट जाती हैं तो उनका समीकरण मजबूत होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दलित चेहरा हरियाणा में उतना ही मैटर करता है। आपने देखा कि दुष्यंत चौटाला ने कैसे चंद्रशेखर आजाद को साथ में लिया, वहीं इनेलो ने किस तरीके से मायावती को अपने कब्जे में करने की कोशिश की, क्योंकि आप देखेंगे 20 से 22% का वोट बैंक कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहेगी। अगर उसके लिए किसी को सीएम पद भी सौंपना पड़े तो उसके लिए कोई बुराई नहीं है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सैलजा कुमारी इसी बात को लेकर अड़ी रहेंगी, या तो उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए या तो उनको सीएम बनाया जाए। अगर कांग्रेस पार्टी उस पर कोई स्टेप नहीं लेती है तो जाहिर तौर पर सैलजा कुमारी का रुख बदल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकता है, और वहां पर भी हो सकता है कि उनको डिप्टी सीएम का कोई बड़ा पद ऑफर हो जाए तो वो एक्सेप्ट करते हुए नजर आए। कुमारी शैलजा का जो रुख है वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं बदलता नजर आ सकता है, लेकिन देखना अब ये दिलचस्प होने वाला है कि हरियाणा में जो ये महाचुनाव, ये महा विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर आखिर कौन बाजी मारता नजर आएगा, आखिर किस पार्टी को इस बार बहुमत मिलेगी और आखिर क्या सरकार भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की बनती नजर आएगी, क्या एक बार फिर बीजेपी अपनी साख बचाती नजर आएगी, क्योंकि दलित राजपूत वोट बैंक को साधने में बीजेपी हमेशा अव्वल नंबर पर रही है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात कर ली जाए तो ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए नायब सिंह सैनी अपना पूर्ण क्षेत्र कहीं ना कहीं लेकर आते हैं, लेकिन कांग्रेस में जो गुटबाजी चल रही है, क्या कांग्रेस की गुटबाजी और जो दो फाड़ की स्थिति इस वक्त कांग्रेस में चल रही है, भले ही अगर देखें तो कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जो परिस्थितियां हैं वो आमतौर पर एक समान भले ही आती नजर आई हो, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है क्या वो स्थिति बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आ सकती है, या फिर सरकार किसी महागठबंधन के बड़े चेहरे की बनती नजर आएगी? फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।